आज कथा के बाद अपने मन में या कागज पेन लेकर अपने दुर्गुणों की लिस्ट बनाओ कि हमारे अंदर क्या दुर्गुण है। हम कौन सा व्यसन करते हैं, कोई नशा करते हैं, किसी की निंदा करने में सुख मिलता है, किसी की निंदा सुनने में हमें सुख मिलता है, या जो भी दुर्गुण हो। हर व्यक्ति को अपनी कमी पता होती है, बस वो उसको देखते समय आंखें बंद कर लेता है और सामने वाले की कमी देखते समय आंखों को खोल लेता है। तो दुर्गुणों की लिस्ट बनाओ। अब आप घबरा रहे होगे कोई लिस्ट महाराज जी को देनी होगी तो कथा में बोलेंगे, हमें नहीं चाहिए, अपने पास संभाल कर रखो। और एक दिन की कथा सुनो, एक दुर्गुण को त्यागो। और ये असंभव नहीं है, दुर्गुण लगना अगर संभव है तो दुर्गुण छूटना भी संभव है। मोबाइल का अधिक उपयोग करते हो, रील्स बहुत देखते हो, तो यह भी एक दुर्गुण ही है। इसका उपयोग कम करो आज। या कोई भी आपका दुर्गुण ऐसा हो, उसको समाप्त करो और जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से दिखो, या जैसे अभी बाहर से दिख रहे हो वैसे अंदर से भी हो जाओ। किसी भी उत्सव में जाता है व्यक्ति, मंदिर में जाता है, खूब सुंदर श्रृंगार करके जाता है, लेकिन ऐसी ही स्थिति हमारे हृदय की भी होनी चाहिए। चाहे भीतर देखें चाहे बाहर देखें, क्योंकि भगवान बाहर से ज्यादा व्यक्ति को भीतर से ही देखते हैं। वो एक ऐसा सीसीटीवी है जिसका कवरेज अंदर तक भी चल रहा है। अंदर का श्रृंगार होना बहुत आवश्यक है बंधुओं। और आज हम महात्मा सुनेंगे, कैसे कैसे दुराचारियों का उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके हो सकता है। तो अगर धुंधकारी से तुलना की जाए तो हमारे अंदर तो कुछ भी दुर्गुण नहीं है। उसके मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद समाप्त हो सकते हैं, तो हमारे आपके जीते जी क्यों नहीं समाप्त हो सकते अगर हम करना चाहें। कथा आज भी उतनी प्रभावशाली है, युगों युगों से उतनी प्रभावशाली थी, बस थोड़ा सा बदलाव हमारे ग्रहण करने में बदल गया है। आप लोगों ने विचार किया कि भगवान ने हमको कान क्यों दिए? आप कहोगे महाराज सुनने के लिए दिए, तो सुनने के लिए तो छिद्र भी दिए जा सकते थे, 2 छेद होते, वहां से सुनता, इससे थोड़ी सुनता है। तो कुछ बुजुर्ग कहेंगे कि चश्मा लगाने के लिए दिए, कुछ कहेंगे कि कुंडल पहनने के लिए दिए। अब ये ना होते तो कुंडल नहीं पहनते। और रही बात चश्मे की, अगर कान ना होते तो चश्मा भी दूसरे स्टाइल का ही चलता, लेंस वगैरह लगा लेते लोग। फिर ये दिया क्यों भगवान ने हमें? विचार करना इस बात पर। और इसको श्रवण पुट भी कहा जाता है। तो ये एक जो कटोरी के दोने के आकार में हमें जो 2 श्रवण पुट मिले हैं, ये चश्मा लगाने के लिए नहीं मिले हैं, ये सिर्फ कुंडल पहनने के लिए नहीं मिले हैं। कहने का तात्पर्य है इस दोने में भगवान की कथा रूपी रस को एकत्रित करो और फिर इसे कर्ण छिद्रों के द्वारा हम ग्रहण करें। क्योंकि पीवत भागवतम रसमालयम, ये नहीं कहा गया कि सुनत भागवतम रसमालयम, सुनना नहीं है कथा को, कथा को पीना है। और खीर को पियोगे, किसी चीज को पियोगे तो पात्र तो होना चाहिए। तो एक छोटा पात्र भगवान ने यहां दिया, पहले इसमें भरो और फिर पी जाओ, और सीधा बड़े पात्र में ले जाकर इकट्ठा कर दो, ऐसे ताले में रख दो जहां से निकल ही नहीं सकता, हृदय में। मुख से पियोगे तो पेट में जाएगा, ज्यादा दिन तक शरीर में नहीं रहेगा, लेकिन कान से पियोगे तो मृत्यु के बाद भी आपके शरीर में निश्चित रहेगा। इसलिए प्रत्येक इंद्री भगवान ने हमारी भक्ति को प्रबल करने के लिए बनाई है, लेकिन हम उसका कुछ और ही उपयोग करने लगते हैं। और
प्रथम दिवस महात्म की कथा ही क्यों आती है? क्योंकि महिमा से गरिमा का पता चलता है। किसी भी चीज की हम महिमा नहीं जानेंगे तो उसकी गरिमा हमें क्या पता चलेगी?